हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ वी टॉक अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करेंगे। एक तो पास्ट में होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, एक होते हैं फ्यूचर में। कंडीशन है वहाँ पे। कंडीशनल मीन्स कोई कंडीशन है, कोई शर्त है। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई शर्त हो, आप देखना, अगर वह आएगा, ये सेंटेंस है, अगर वह आएगा, अगर से सेंटेंस शुरू हुआ, ये कंडीशन है, उसके आने की कंडीशन है। अगर वह आएगा तो हम फिल्म देखने जाएंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस में दो सेंटेंस होंगे। एक सेंटेंस जो है कंडीशनल होगा, कंडीशन होगी जिसके अंदर, जिसमें कंडीशन होगी अगर वह आएगा, अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, अगर पढ़ोगे तो पास, नहीं पढ़ोगे तो फेल। तो एक कंडीशन होगी, कंडीशन फ्यूचर वाली है ये, गा, पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, आएगा तो हम फिल्म देखने जाएंगे, अगर वह नहीं आएगा तो नहीं जाएंगे। उसके आने की कंडीशन है, तुम्हारे मेहनत करने की कंडीशन है, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। तो इफ वाला जो सेंटेंस होगा हमेशा, इफ के साथ वाला, और फ्यूचर की बात होगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है पहले वाला जो हिस्सा होगा। अगर वह आएगा, इस वाले गा वाले में अगर वह आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस है, गा जरूर है यहां पे, फ्यूचर जरूर लगता है। अगर आएगा, गा लिख रहा है, आपको पढ़ाया गया था फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर गा आता है तो विल लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले वाले हिस्से में वी हैव टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई हैव रिटन हियर एज वेल। तो हम फिल्म देखने जाएंगे, फ्यूचर जो है इस वाले में आएगा। कंडीशन वाले में फ्यूचर नहीं आएगा, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। इन आयल्स व्हेन वी राइट काफी सारी मिस्टेक्स हम करते हैं, तो इसमें ध्यान देना, बोलते हुए मिस्टेक होती है। इफ आई विल कम, ये रॉन्ग होगा। इफ आई कम, ये सेंटेंस है, अगर मैं आता हूं या मैं आऊंगा, दोनों ही बातें हैं, ठीक है जी। तो ये वाला आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट करना है। नेक्स्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट, तो के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ कोमा लगाना, उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हम कभी भी। वी नेवर यूज तो की कोई इंग्लिश नहीं कि देन आई विल, वो देन की इंग्लिश नहीं, वो दैट इज रॉन्ग सेंटेंस। तो आपको ये कोमा लगा देना। इफ ही कम्स, जिसको ये सेंटेंस है, अगर वह आएगा, इफ ही कम्स, यहां ऐसे इसलिए आया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही शी के साथ ही और शी आता है, तो ऐसा आ जाएगा यहां, वी विल गो टू वॉच अ मूवी, हम फिल्म देखने जाएंगे। अगर तुम नहीं आओगे तो हम क्या करें? क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन भी यहां पास नेक्स्ट वाले हिस्से में, जहां फ्यूचर वाले में है उसमें ही क्वेश्चन बनेगा। इसमें इफ यू डू नॉट कम, अगर तुम नहीं आओगे, देखो गा रहा है, आओगे, लेकिन सेंटेंस कैसे बन रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर वह नहीं आएगा तो ही डज नॉट होता है, यू हो गया तो डू नॉट, क्योंकि ही शी के साथ डज नॉट आता है। व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे? वही क्वेश्चन फ्यूचर इंडेफिनिट वाला जो रूल है, वो वाला क्वेश्चन आया इसमें। व्हाट पहले, फिर विल। जिसने वीडियो देखी होगी फ्यूचर इंडेफिनिट की, या फ्यूचर इंडेफिनिट समझा होगा, सीखा होगा, या फ्यूचर इंडेफिनिट सीखा होगा, उसको ये रूल समझ में आएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है जी। वो पहले आपने सेक्शन ए से वो देख लेनी है। जब, तब भी ये कंडीशन है, जब वह आएगा तब हम ये काम करेंगे। यहां तो इफ था, अब एक नेक्स्ट है, जब तुम आओगे तब। इस तब के लिए कोई इंग्लिश नहीं आएगी। व्हेन यू कम वी विल गो, जब तुम आओगे तब हम जाएंगे। कंडीशन है तुम्हारे आने की। पहली वाली जो कंडीशन वाले सेंटेंस में जो मैंने समझाना है आपको, कंडीशन वाले सेंटेंस के अंदर इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। व्हेन वाले में जब, उसमें जब कंडीशन होगी, जब कंडीशन होगी तब प्रेजेंट इंडेफिनिट। कंडीशन है इसलिए, ये नहीं कि व्हेन के साथ कोई सेंटेंस आएगा तब ऐसा होगा, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर कंडीशन है। आपने देखनी है कि कंडीशन है, कोई कंडीशन रख रहा है, तुम ये करोगे तो ये होगा, वैसा करेगा तो ऐसा होगा। जब कंडीशन की बात होगी तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट। अब हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर ही अनटिल की, यूज ऑफ अनटिल। जब तक नहीं तब तक नहीं, जब तक तुम नहीं खेलोगे हम नहीं जीतेंगे। कंडीशन है, जब तक तुम नहीं खेलोगे, कंडीशनल सेंटेंस है ना, जब तक तुम नहीं खेलोगे तब तक हम नहीं जीतेंगे। तब तक नहीं की इंग्लिश नहीं आएगी, सिंपली यू हैव टू यूज कोमा।
जब तक नहीं की इंग्लिश क्या होती है, अनटिल होती है। जब तक नहीं की इंग्लिश जब तक और नहीं, जब तक नहीं की इंग्लिश अनटिल है। नहीं जो नेगेटिव है, जो वर्ड नकारात्मक जो वर्ड है, जो नेगेटिव वर्ड है, उसके बाद अन आ गया, अनटिल। तो जब तक नहीं तो यहां पे आ गया, तो सेंटेंस क्या बचा? सेंटेंस ये बचा जो मैं गोलदारा कर रहा हूं, तुम खेलोगे, ये सेंटेंस बचा, तुम खेलोगे। जब तक नहीं की तो यहां पे आ गया तुम खेलोगे। और यहां हमने बताया जब कंडीशन है, क्योंकि कंडीशन वाली बात है, यह है इफ के साथ, जैसे पहले वाले हिस्से में आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो तुम खेलोगे, ये गा वाला तो आना नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आना है, तो तुम खेलोगे की इंग्लिश होगी यू प्ले, तुम खेलते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट आना है ना, इसलिए। तो नेगेटिव यहां आ गया है और यहां सिंपल रह गया सेंटेंस, तो यहां नहीं आएगा दोबारा, यू डू नॉट प्ले ये नहीं आएगा, यू प्ले, अंटिल यू प्ले वी विल नॉट विन। जब तक कि आप नहीं खेलोगे हम नहीं जीतेंगे। जब तक तुम नहीं पढ़ोगे नहीं पास होगे। जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, until you study, until you come, until he comes, until he studies, ही शी के साथ एस, ठीक है जी। तो पहले वाले हिस्से में ऐसे और नेक्स्ट में फ्यूचर। अब एक और कंडीशन है, चाहे तुम, कंडीशन है, कंडीशन में क्या है कि चाहे तुम आओ या ना आओ ऐसा बोलना होता है। जैसे ये कोरिलेटिव भी है, मैं आपको बता रहा हूं, कंडीशन है वेदर और कोरिलेटिव है, चाहे या, इसमें भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होता है, इसलिए बता रहा हूं वेदर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, चाहे तुम खेलो या ना, है तो फ्यूचर की बात ये भी, दिस इज ऑल्सो अबाउट फ्यूचर। अब चाहे तुम खेलो या ना खेलो, अभी तक नहीं खेले हैं, चाहे तुम खेलो या ना खेलो हम जरूर खेलेंगे। ऐसे सेंटेंस में बोलने पड़ते हैं, वी हैव टू यूज दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस, और लिखने पड़ते हैं, चाहे तुम आओ या ना आओ, चाहे तुम बोलो या ना बोलो, चाहे तुम वह आए या ना आए, मीन्स है तो फ्यूचर की बात, ठीक है। दो सेंटेंस हैं, एक दोनों ही फ्यूचर में है, पहले वाला आप कंडीशन में रखेंगे, पहले वाला आप रखेंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट के अंदर, वेदर यू स्टडी और नॉट, वेदर यू कम और नॉट। जैसे इसमें चाहे तुम पढ़ो या ना पढ़ो, चाहे तुम खेलो या ना खेलो, वेदर यू स्टडी और नॉट, वेदर ही कम्स और नॉट, वेदर ही प्लेज और नॉट, वेदर ही, ये सेंटेंस आएंगे। क्लियर है जी बात? तो इसमें वी मस्ट स्टडी, हम जरूर, जरूर के लिए क्या आ गया, हम पढ़ेंगे, वी मस्ट स्टडी। मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था मस्ट का यूज जरूर के लिए, ठीक है, उसके लिए गागे की आ गया, जरूर आ गया तो मस्ट आ जाएगा। चाहे वह बोले या ना बोले, वेदर ही स्पीक्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वेदर ही स्पीक्स और नॉट, व्हाई विल यू स्पीक, आप क्यों बोलोगे, आप क्यों आओगे, क्वेश्चन लास्ट वाले में, ठीक है जी। ये वाले सेंटेंस थे, दीज वर कंडीशनल सेंटेंसेस, फ्यूचर वाले कंडीशन सेंटेंसेस, फ्यूचर की कंडीशन हो, जो काम फ्यूचर में होना है उसके लिए कंडीशन रखना, तब इन सेंटेंसेस को आप यूज करेंगे, ये आपने ध्यान करना है। मिस्टेक, इसको अगर कोई चीज़ रह जाती है 2 बार भी आप देख सकते हैं रिवाइंड कर, इसको बैक करके, तो ये सेंटेंस आपने रॉन्ग यूज नहीं करने हैं, वेदर इट इज अबाउट राइटिंग और इट इज स्पीकिंग। So that's all about these conditional sentences.